दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित सहारनपुर जिले में स्थित एक गांव की है, जिस गांव में राम कुमार नाम का शख्स अपने दो बच्चे, एक बेटी और बेटा के साथ रहा करता था। जिसकी बेटी का नाम सावित्री होती है और वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती है और उसकी उम्र करीब 22 साल होती है। सावित्री, जिसकी माता का देहांत हो चुका था और वो अपने पिता के साथ अपने घर पर रह रही होती है। जब इनकी माता का देहांत हुआ था तब सावित्री और उसका भाई काफ़ी छोटे होते, इसलिए सावित्री और उसके भाई का पालन पोषण उसके पिताजी राम कुमार ने ही किया है। राम कुमार से हालांकि उसके रिश्तेदार, चाहने वाले और गांव वालों ने जिस वक्त उसकी माता का देहांत हुआ था उस वक्त शादी की बहुत कही, लेकिन जो राम कुमार है उसने अपने बच्चों की तरफ देखते हुए शादी के लिए इनकार कर दिया। इधर सावित्री अपने भाई और अपने पिता के साथ काफ़ी खुशहाल तरीके से अपने घर पर रह रही होती है। एक दिन सावित्री अपनी पास की ही भाभी के साथ, यानी जिनका नाम सुनीता होता है, उनके साथ बाजार के लिए जाती है। सावित्री सुनीता के साथ बाजार के लिए तो निकलती है, लेकिन फिर लौटकर कभी वापस अपने घर, अपने पिताजी के यहाँ नहीं आती। जिस दिन सावित्री सुनीता के साथ बाजार के लिए निकलती है और उस दिन जब सुनीता लौटकर शाम के टाइम घर आ जाती है और सावित्री नहीं आती, तो उसके पिता राम कुमार अपनी बेटी का पता करते हैं और उसका कहीं पता नहीं चलता। तो राम कुमार इस बारे में सुनीता से पूछते हैं कि सुनीता, मेरी बेटी सावित्री तुम्हारे साथ मार्केट गई हुई थी और वो अभी तक वापस नहीं आई है। इस पर सुनीता जवाब देती है कि तुम्हारी बेटी सावित्री हमारे साथ मार्केट तो गई हुई थी, लेकिन आपकी बेटी बीच रास्ते से ही वापस लौट आई थी। वो घर का किसी काम बताकर बीच में से ही लौट आती है। जब ऐसी बात राम कुमार सुनता है तो राम कुमार अब और ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसकी बेटी सावित्री अभी तक लौटकर घर वापस नहीं आई थी। इसलिए राम कुमार अब उसका पता करने लगता है और अपने पास पड़ोस में, अपनी नाते रिश्तेदारी में इस बारे में पता करता है, तो सभी लोग इनकार कर देते हैं कि सावित्री यहाँ नहीं आई, वहाँ नहीं आई। हालांकि राम कुमार अपनी नाते रिश्तेदारी में और चाहने वालों में इसलिए पता किया करता था क्योंकि उसकी जो बेटी सावित्री होती है वही घर में बड़ी होती है और वो सारे काम धंधे को ही देख रही होती है। इसलिए राम कुमार सोचता है कि हो सकता है किसी काम के चलते वो कहीं गए हो। इसलिए राम कुमार एक दिन तो रुक जाता है, लेकिन दूसरे दिन जब सावित्री वापस नहीं आती है तो राम कुमार और ढूंढना शुरू कर देता है। इधर ढूंढते ढूंढते जब शाम का टाइम हो जाता है तो उसी के गांव का एक शख्स राम कुमार के पास आता है और कहता है कि राम कुमार, तुम्हारी बेटी अपने गांव के ईख के खेत में एक खम्भे से बंधी हुई है, जिसकी हत्या हो चुकी है। जैसे ही राम कुमार को ये खबर मिलती है वो तुरंत उस खेत में पहुंचता है और फूट फूट कर रोने लगता है। देखते ही देखते वहां गांव के सारे लोग जमा हो जाते हैं और जैसे ही सभी लोग इस घटना को देखते हैं तो उन्हीं में से एक शख्स पास के थाने में इस बात की इंफॉर्मेशन दे देता है। तो घटना स्थल पर ही तुरंत पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस उस डेड बॉडी को अपने अंडर कस्टडी में लेकर वहां पर जमा साबूत और गवाहों का पता करती है और पूछती है कि आखिर किसने ये किया। लेकिन पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिलती, तो पुलिस बारीकी से जांच करती है तो पुलिस को वहां भी कुछ प्राप्त नहीं होता। पुलिस उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और राम कुमार से पूछती है कि आखिर तुम्हें किसी पर शक है कि तुम्हारी बेटी का किसी ने कत्ल किया है। इस पर राम कुमार मना कर देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद राम कुमार बताता है कि सर, मेरी बेटी मेरे पड़ोस की सुनीता के साथ बाजार गई हुई थी, लेकिन उससे जब मैंने पूछा तो उसने बताया कि वो बीच रास्ते से ही वापस लौट आई है। पुलिस को जैसे ही इस मर्डर केस में इतना क्लू मिलता है तो पुलिस तुरंत ही सुनीता के घर पर जाकर उसे अरेस्ट करके थाने लेकर पहुंच जाती है, क्योंकि पुलिस को इस केस की जानकारी करते करते, बारीकी खोजते खोजते पुलिस को 2-4 दिन हो जाते हैं, तो पुलिस को भी कोई क्लू नहीं मिलता। तो वो सुनीता को ही धर दबोचती है और सुनीता को अपनी अंडर कस्टडी में करके थाने में ले जाकर उससे पूछताछ शुरू करती है।
हालांकि पहले तो सुनीता इस बारे में कुछ नहीं बताती। वो पहले भी जो उसने कहानी उसके पिता को मनगढ़ंत कहानी सुनाई होती है, वही कहानी वो पुलिस वालों को सुनाती है, लेकिन पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता तो पुलिस उस पर थोड़ा दबाव बनाती है। तो सुनीता तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेती है। और सुनीता जब इस घटना की सारी कहानी सुनाती है तो पुलिस वालों के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुनीता बताती है कि सर, ये जो सावित्री है ये मेरे साथ मार्केट तो गई हुई थी, लेकिन ये लौट कर वापस कहीं नहीं आई। सुनीता आगे बताती है कि सर, दरअसल ये बात अब की नहीं है, करीब आज से 5 साल पहले की बात है। इधर रामकुमार की पत्नी का देहांत हो जाता है तो उनके बच्चों का पालन पोषण कोई नहीं करता, ये खुद करते। और इधर देखते देखते सावित्री बड़ी होती जा रही थी। इधर सावित्री बड़ी हो रही होती है तो उसका प्रेम प्रसंग एक गांव के ही महेंद्र नाम के लड़के के साथ शुरू हो जाता है। हालांकि इस बात की जानकारी सुनीता को होती है। जब सुनीता को इस बात की जानकारी होती है तो सुनीता ये सारी बातों को जानती होती है और यही इन दोनों की मुलाकात करवाने में अपना श्रेय दिया करती थी। सुनीता जैसे ही ये बात बताती है तो पुलिस वाले और भी आगे की बात पूछते हैं तो सुनीता बताती है कि सर, इसका प्रेम प्रसंग जब महेंद्र के साथ शुरू हो जाता है तो आए दिन इनका मिलना जुलना शुरू हो जाता है। हालांकि महेंद्र के पास तो फ़ोन होता है, लेकिन इस सावित्री के पास फ़ोन नहीं होता है, तो इन दोनों की बातचीत भी नहीं हो पाती है। इसलिए महेंद्र अक्सर उससे मिलने सुनीता के घर आया करता था और सुनीता के जरिए से ये सावित्री से मिला करता था। सावित्री भी उसके घर पहुंच जाया करती थी। जब ये मिलना जुलना शुरू हो जाता है तो इनके बीच संबंध बनना भी शुरू हो जाते हैं। इधर ये सिलसिला, इनका प्यार इतना परवान चढ़ता है कि इन लोगों के बारे में इनके सारे गांव को पता चल जाता है और सावित्री के पिता को भी इस बात की जानकारी मिल जाती है। इधर सावित्री के पिता रामकुमार को ही जैसे इस बात की खबर मिलती है कि उसकी बेटी का किसी गांव के ही लड़के के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो चुका है तो वो भड़क जाता है। हालांकि पहले तो उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर ठंडे दिमाग से सोचता है और अपनी बेटी से उस दिन रात्रि में एक दिन समझाता है कि सावित्री, मैंने तुम्हें कैसे पाला, आखिर जो महेंद्र है उसके साथ तुम्हारा प्रेम प्रसंग तो है, लेकिन उसके साथ तुम्हारी शादी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वो गांव का शख्स है और इसके लिए कोई राजी नहीं होगा, इसलिए उसकी शादी नहीं हो सकती। सावित्री को भी इस कदर समझाता है कि उसके भी दिमाग में तुरंत आ जाता है, तो वो अब महेंद्र से मिलना जुलना यहाँ तक कि उससे बातचीत करना भी बंद कर देती है। जब ऐसा सावित्री करती है तो ये महेंद्र को अच्छा नहीं लगता है और महेंद्र उससे मिलने की कोशिश करता है, लेकिन महेंद्र को अभी तक ये नहीं पता चलता है कि सावित्री आखिर हमसे मिलती नहीं तो क्यों नहीं मिल रही है। तभी सावित्री पहले तो महेंद्र से मना करती है, लेकिन इस बात को महेंद्र नहीं मानता है। तो महेंद्र उस सुनीता के थ्रू सावित्री के बारे में जानकारी करने के लिए सुनीता को उसके घर पर भेज देता है। सुनीता को भेजता है, सुनीता उससे बातचीत करती है तो वो सुनीता से भी मना कर देती है कि मुझे अब महेंद्र से कोई लेना देना नहीं। हालांकि जब वो सुनीता से मना करती है और सुनीता जब ये सारी बात उस महेंद्र को बताती है तो महेंद्र को भी पहले इस बात पर यकीन नहीं होता है, क्योंकि जो सावित्री उससे के साथ मरने जीने का वादा करती थी, आखिर वो उससे अब बात भी नहीं करना चाहती। तो ऐसा हुआ तो क्या हुआ। तभी वो फिर सावित्री से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन सावित्री उससे नहीं मिलती है। इधर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। तभी एक दिन जो महेंद्र होता है वो अपने दो दोस्तों और उस सुनीता के थ्रू एक स्कीम बनाता है कि मुझे आखिरी बार किसी तरह सावित्री से मिलवा। वो सुनीता इसी के षड्यंत्र के तहत उस सावित्री को लेकर मार्केट जाती है। इधर वो महेंद्र जो होता है वो अपने दो दोस्तों के साथ उस मार्केट में जाने वाली एक सुनसान रास्ते पर जाकर छिपकर बैठ जाता है ईख के खेत में। पर जैसे ही ये दोनों सुनसान जगह पर पहुंचते हैं तो ये जो महेंद्र होता है ये इन दोनों का रास्ता घेर लेता है। हालांकि सुनीता जो होती है वो इस षड्यंत्र में शामिल होती है, उससे तो वो कुछ नहीं कहते। तो महेंद्र जो होता है वो सावित्री को पकड़ लेता है और पूछता है कि आखिर क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। इस पर सावित्री साफ इनकार कर देती है। सावित्री जैसे ही इनकार करती है, महेंद्र को थोड़ा गुस्सा आता है तो वो गुस्से में आकर सावित्री को एक पेड़ से बांध लेता है।
क्योंकि वो सुनसान रास्ता होता है, वहाँ से किसी के आने जाने का रास्ता भी नहीं होता है, इसलिए वो वहाँ बांध लेते हैं। और जो ये सुनीता होती है ये भी वहीं खड़ी ये सब देख रही होती है। इधर जैसे ही वो सावित्री को एक खम्भे से बांध लेता है तो सावित्री से फिर वो पूछता है कि आखिर ऐसी बात क्या है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। लेकिन सावित्री एक ही बात कहती है कि मैं अब तुमसे शादी तो छोड़ो, मैं तुमसे बात करना भी पसंद नहीं करती। जैसे ही वो इस कदर की बातें करती है तो महेंद्र को गुस्सा आ जाता है। वो अपने पास से एक धारदार हथियार को लेकर उसके गले पर वार कर देता है। हालांकि वो गले पर जैसे ही वार करता है तो घटनास्थल पर ही उस सावित्री की मौत हो जाती है। सावित्री की मौत होने के बाद ये सारे लोग वहां से भाग जाते हैं और ये सुनीता होती है ये वापस अपने घर लौट आती है। जैसे ही पुलिस को ये सुनीता सारी कहानी सुनाती है तो पुलिस तुरंत ही इस महेंद्र के घर पर जाकर उसे अरेस्ट कर लेती है और उससे भी उसके दोस्तों के बारे में पता करती है। तो उन तीनों को पुलिस अपनी अंडर कस्टडी में लेकर लोक अदालत में पेश करती है, जहां से इन पर मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की हमारी सच्ची घटना बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।